यूक्रेन की राजधानी कीव। पुतिन चाहते हैं कीव पर कब्जा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की चाहते हैं कि कीव बिल्कुल घुटने ना टेके पुतिन के मंसूबों के आगे। युद्ध जारी है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि कीव को मदर ऑफ ऑल सिटीज ऑफ रशिया कहा जाता है। यानी कि रशियन सिविलाइजेशन जो थी, रशिया ये देश जो बना, उसकी शुरुआत कीव की बसाहट से शुरू हुई। सबसे पुराने शहरों में से एक है कीव, पूरे सोवियत संघ का। कीव से सभ्यता फैलती गई और पूरे सोवियत संघ तक के फैल गई। ये रशियन कल्चर की बात कर रहे हैं हम आपसे, रशिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। लेकिन कीव से भी पहले एक जगह थी जिसका नाम है सतारा मान्या। जी हाँ, इसे रशिया का ओल्डेस्ट गांव बताया गया है। दोस्तों, बात रूट्स की करें तो रशिया में आज की तारीख में क्रिश्चियनिटी हावी है। क्रिश्चियंस 80-90% लोग हैं वहां के, रशिया के, यूक्रेन के भी। लेकिन जो सतारा मान्या गांव है रशिया का, जिसे ओल्डेस्ट गांव कहा जा रहा है, ओल्डेस्ट विलेज ऑफ रशियन सिविलाइजेशन कहा जा रहा है, जानते हैं वहां क्या मिला है? वहां मिली है विष्णु देव की एक मूर्त, विष्णु भगवान की एक मूर्त। एक हाथ में उनके हथौड़ा है, हैमर है, और दूसरे हाथ में उनके पास में रेटिकुलेटेड सिकल, हंसिया सा है जिसमें बने हुए धागे, रेटिकुलेटेड सिकल है। एक अजीब बात आपको बताएं, एक अजीब संयोग आपको बताएं। ऋग्वेद में एक पैसेज है, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक है, श्लोक आपको पढ़कर सुना रहे हैं, समझ लीजिएगा। ईथम असक्ति पश्यत सयंथम एकम सत्रयात मायना कला। इसमें इस शब्द पर गौर किया आपने, सतरायात मायना, यानी कि रशिया का सबसे पुराना गांव सतारा मायना। कनेक्शन जोड़ पा रहे हो? ऋग्वेद के श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सतारा मायना, इसका अर्थ होता है नेम ऑफ द लैंड ऑफ द 45 रिवर्स वेयर द सन गॉड डिसेंड्स। इसका मतलब ये होता है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं दोस्तों, बात रशियन लैंग्वेज की करें तो आपको बता दें कि बहुत सारे संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल सुनाई देता है रशियन लैंग्वेज में भी। जी हाँ, जैसे सतारा मायना हमने बताया, ऋग्वेद में इसका उल्लेख पता नहीं था, जिसके बारे में वोल्गा रीजन में रशिया के, और वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को पता है क्या मिला? विष्णु देव की मूर्ति, विष्णु आइडल, जिसका जब कार्बन 14 डेटिंग किया गया, उसकी एज का पता लगाया गया तो पता चला कि 7वीं से 10वीं सेंचुरी के आसपास का है। सतारा मायना विलेज को खोज लिया गया। इसका मतलब यह था कि रशिया में जो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई वो कीव से नहीं हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज कहा जाता है, बल्कि सतारा मायना से हुई। और वहां पर विष्णु की मूर्त का मिलना आप समझ रहे हैं? क्या वहां पर भी हिंदू धर्म हुआ करता था? सोच के देखिए जरा दोस्तों, क्या वहां हिंदू धर्म था? आगे जानते हैं, समझिए जरा इसको। आपको बता दें, वहां खनन के दौरान प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां सब 7वीं और 10वीं शताब्दी के, शस्त्र वगैरह सारी चीजें मिली है। रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। इतिहासकार बताते हैं कि पूजा और पुजारियों से 1000 साल पहले रूस में लोग जिन शक्तियों की आराधना करते थे, उन्हें तथाकथित विद्वानों की भाषा में प्रकृति पूजन कह सकते हैं। प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब वो लोग आग, सूर्य, पर्वत, हवा या पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे। जो पहले रशियंस थे, पहले सोवियत यूनियन के जो लोग थे, जो सिविलाइजेशन वहाँ फैली थी, उन लोगों की अगर बात करें तो, जैसे कि आज भारत में हिंदू धर्म के लोग करते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त रूस के लोगों के सबसे बड़े देवता थे विद्युत देवता। जी हाँ, बिजली देवता। आसमान में जो बिजली चमकती है उसके देव। आसमान में चमकने वाली बिजली देवता को रूस के लोग पैरून नाम से जानते थे। उस वक्त कोई भी संधि या समझौता जब किया जाता था तो पैरून देवता की ही कसम खाया करते थे लोग रशिया के। इस मामले में कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूस के लोगों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की पूजा काफी हद तक हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से मिलती जुलती थी। रूस के लोगों के 2 और देवता हुआ करते थे, जिनके नाम थे रोग और स्वारोग। इसके साथ ही उस वक्त सूर्य देवता को होर्स, यारीला और दाज बोग के नाम से जाना जाता था।
इतना नहीं, 1000 साल पहले रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थीं, जिन्हें बिरगिनिया, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेन नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे रूस से वैदिक धर्म खत्म होने लगा और रूस की कीव रियासत, उसी कीव की बात हो रही है जहां भी युद्ध चल रहा है, उसी कीव रियासत के राजा व्लादिमीर की इच्छा ये थी कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को छोड़कर किसी एक ईश्वर की पूजा करें। और उसके बाद ईसाई धर्म ने पूरे रशिया को अपने आगोश में ले लिया और व्लादिमीर के कहने पर, कीव रियासत के व्लादिमीर के कहने पर ईसाई धर्म अपना लिया गया। फिर भी कई सेंचुरीज तक लोगों ने अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा और आस्था नहीं छोड़ी थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद रूस में जो ईसाई धर्म के पादरी हुआ करते थे, वो लगातार ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुट गए। उनका मकसद था कि रूस के लोग किसी दूसरे धर्म के बजाय सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को अपनाएं, और उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन आपको बता दें कि आज की तारीख में भी रूस के प्राचीन धर्म से जुड़े कई ऐसे निशान मिलते हैं जो प्रमाण देते हैं कि रूस का पुराना, ये कहें सबसे पहला धर्म हिंदू धर्म से बहुत कुछ करीब था, वैदिक आर्यन सिविलाइजेशन से बहुत कुछ करीब था। और इस बात को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो रूस का है वो भी मानने लगा है। उनकी रिसर्च से कई सबूत मिल रहे हैं जो आज से 1000 साल पहले थे, और ये इस ओर इंगित करते हैं कि शायद रूस में उस वक्त हिंदू धर्म से मिलता जुलता एक धर्म पनप रहा था, और वो ही उसकी शुरुआत थी जिसे दबा दिया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, वैदिक धर्म जो था वो रूस तक के फैला हुआ था? क्या लगता है आपको? और जो कीव में ये द्वंद्व हो रहा है, जो ये बहुत सारा घमासान हो रहा है, उसके पीछे क्या इतिहास से जुड़े किन्हीं चीज़ों की कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी डेवलप हुई है जिसकी वजह से वहाँ घमासान हो रहा है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। Audio Jungle. Audio Jungle.